हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ टू हाउसेस। एक हाउस है जो छोटा है, हमें दिख रहा है कि उसमें ज्यादा रूम्स भी नहीं है, बट द नेक्स्ट हाउस इज अ वेरी ह्यूज हाउस। इसमें बहुत सारे कमरे होंगे, बहुत सारे वॉशरूम्स होंगे, हर एक कमरों का अपना अपना फंक्शन होगा। सेल्स भी कुछ इसी तरह के होते हैं। कुछ सेल्स बहुत सिंपल होते हैं एंड दे परफॉर्म सिंपल फंक्शंस, एंड कुछ सेल्स बहुत ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कैसे हम सेल्स को कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। सो सेल्स को हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, एंड सेकेंडली ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले अगर हम नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स को हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, फॉर एग्जांपल अमीबा। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, these organisms are made up of many cells, for example plants and animals. And on the basis of type of organization, हम cells को दो categories में divide करते हैं, which are prokaryotic cells and eukaryotic cells. Prokaryotic cells primitive cells होते हैं, इनका nucleus well developed नहीं होता, for example bacteria. Eukaryotic cells well developed cells होते हैं with a defined nucleus, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज के सेशन में हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल्स। द टर्म प्रोकैरियोट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक। प्रो का मतलब होता है बिफोर एंड कैरियन का मतलब होता है कर्नल न्यूक्लियस। तो ये वो सेल्स होते हैं जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। They are simple single-celled organisms that lack a well-defined nucleus. इनका जो न्यूक्लियस होता है वो well defined नहीं होता है, उसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। They can be categorized into two groups. Bacteria, for example, E. coli and Lactobacillus, and archaea, which are found in extreme conditions like hot springs. So let's understand what are some key characteristics of prokaryotic cells. Most prokaryotes carry a small amount of genetic material in the form of single molecule or chromosome of circular DNA. तो जो prokaryotic cells होते हैं, इनका जो genetic material होता है ये बहुत कम होता है, which has less amount and it is usually in the form of a single molecule or chromosome. The DNA is contained in a central area of the cell called the nucleoid. जो सारा डीएनए मटेरियल होता है वो सेल के सेंट्रल एरिया में होता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, which is not surrounded by a nuclear membrane. उसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। Many prokaryotes carry small circular DNA called plasmids, which are distinct from the chromosomal DNA, which provides genetic advantages in specific environments. So prokaryotic cells में plasmids भी होते हैं, not in all cells but in many cells, जो कि specific genetic advantages देते हैं उन prokaryotic cells को। The absence of membrane-bound organelles, for example mitochondria, Golgi apparatus, ER, it differentiates prokaryotes from eukaryotes. प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, गोल्जी अपरेटस नहीं होता है, बट यूकैरियोट्स में ये सारी चीजें होती हैं। दे आर वेरी स्मॉल, 1 to 10 माइक्रोमीटर्स का ही इनका साइज होता है। दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर एंड दे डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। ये बहुत प्रिमिटिव होते हैं, बहुत छोटे होते हैं एंड बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं। सो आई होप आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स समझ में आया होगा, बिकॉज नाउ इट्स टाइम फॉर अ क्वेश्चन। So although Euglena contains chloroplast in its cells, yet it is an animal. You have to answer why. Now let's understand eukaryotic cell. Complex cells that have a nucleus and specialized organelles. Eukaryotic cells complex होते हैं और इनके अंदर specialized membrane bound organelles होते हैं. They can be categorized as animal cell, plant cell and fungi cell. Animal cells में muscle cells, nerve cells, plant cells में leaf cells, onion peel cells and fungi cells में yeast and mushroom के cells. So these are the three categories of eukaryotic cell.
Now let's understand some key characteristics. Eukaryotic cells have a nucleus enclosed within the nuclear membrane. प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, बट यूकैरियोटिक सेल में होती है. इनका जो न्यूक्लियस होता है उसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है एंड दे फॉर्म लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स. यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं दे आर मल्टी सेलुलर एंड दे फॉर्म लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स. They have membrane-bound organelles, mitochondria, Golgi apparatus, ER, lysosomes. यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी अपरेटस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइसोसोम्स होते हैं. दे आर लार्जर 10 to 100 माइक्रोमीटर्स, कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. तो ये प्रोकैरियोटिक सेल से बड़े होते हैं, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं. एंड डिवाइड बाय माइटोसिस एंड मियोसिस. माइटोसिस जो डिवीजन होता है वो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है एंड मियोसिस जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है. They maintain different environments within a single cell for metabolic reactions. एक ही सेल में बहुत सारे metabolic reactions हो रहे हैं, enabling growth far beyond prokaryotic cells. So prokaryotic cells से ये बड़े होते हैं, इनमें सेल डिवीजन भी ज्यादा होता है. So students, I hope आपको prokaryotic और eukaryotic cells समझ में आया होगा. Let's look at their differences at a glance. So prokaryotic cells do not have a well-defined nucleus, but eukaryotic cells have a well-defined nucleus. Membrane-bound organelles are absent in prokaryotic cells, but membrane-bound organelles like mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus are present in eukaryotic cells. Prokaryotic cells और eukaryotic cells में size का भी difference होता है. Prokaryotic cells are smaller in size 1 to 10 micrometers. Eukaryotic cells are comparatively larger, 10 to 100 micrometers का इनका size होता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स है बैक्टीरिया एंड आर्की एंड यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स है प्लांट्स, एनिमल, फंजाई एक्सेट्रा. स्टूडेंट्स, डिड यू नो दैट योर बॉडी हैज 10 टाइम्स मोर बैक्टीरियल सेल्स देन ह्यूमन सेल्स? हमारी बॉडी में हमारे सेल्स से ज्यादा बैक्टीरियल सेल्स प्रेजेंट हैं. आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, बिकॉज नाउ इट्स टाइम फॉर योर टास्क. If a scientist discovers a new single-celled organism, how can they determine whether it is prokaryotic or eukaryotic? Why do you think eukaryotic cells can form multicellular organisms but prokaryotic cells usually cannot? So आज के लिए इतना ही. I hope आपको prokaryotic and eukaryotic cells समझ में आया होगा. मिलेंगे फिर से सेल्स के एक और सेशन के साथ. Till then, keep learning. Thank you.